हाँ तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड का न्यू MODAL यानी कि आपका जारी हो गया है न्यू सिलेबस के अनुसार पैटर्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस न्यू। तो इसको पूरा देखिएगा, आपको सर एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये आप हमसे वादा कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी 5 सेट करवाने वाला हूँ, 5 सेट में कम से कम आपका 250 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। किसमें सर? तो MCQ टाइप में, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सर पूरा समझा के और पूरा याद यहीं करवा देंगे, आपको डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। पहला क्वेश्चन देख लिया जाए मेरे भैया। तो पहला क्वेश्चन है कि सर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु में जल के साथ अभिक्रिया करेगी। न्यू पैटर्न के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है एक बार। सबसे कम और सबसे उचित दामों में बिहार और यूपी का नंबर 1 चैनल बनने जा रहा है। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब जो धातुएं हैं वो किसके साथ अभिक्रिया करेगी? तो जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो याद रखिएगा, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन राइट आंसर करेक्ट। ठीक है, दूसरा नंबर देखा जाए तो मेरे बउआ तो FeTO3 यानी कि सर फेरम ऑक्साइड 2Al यानी कि एल्युमिनियम का 2 और Al2O3 यानी कि बॉक्साइड और प्लस 2 ऑफ E यानी कि सर क्या बन गया? फेरम अलग हो गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सर यहाँ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर D। कैसे हो रहा है सर? तो लो जान लो एक बार, बार बार नहीं बताऊंगा। Fe2O3 था, जब Fe अलग हो गया और जो यहाँ OT था, यहाँ जो Al था और ये Al2O3 जब संयोग कर गया तो Al2 यानी कि बॉक्साइड का निर्माण कर गया और यहाँ ऑप्शन नंबर D हो गया। ठीक है, इसका पूरा जानना है तो सर लेक्चर्स वीडियो में बड़ा पड़ा हुआ है, सर्च कर लीजिएगा, स्पार्क एजुकेशन बाय चैप्टर 1-2 आ जाएगा। ठीक है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर दें। बिल्कुल मजे क्वेश्चन से कि लोह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, जब डाल देंगे तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि H2 और प्लस Cl2 बन जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बुआ? A करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट किया जाए तो आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया देखा जाए तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया देखा जाए तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्मा छिपी। बहुत बार मैं करवा चुका हूँ सब क्वेश्चंस को, छोड़ना नहीं है, हर हाल में छोड़ना नहीं है। ठीक है, CuO यानी सर क्या सर? कॉपर ऑक्साइड। H2 मतलब हाइड्रोजन, Cu कॉपर H2 यानी कि अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये अपचयन, यानी कि अपचयन मतलब ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का योग, यानी ऑक्सीजन का वियोग मतलब क्या? ऑक्सीजन का नहीं जुड़ना और हाइड्रोजन का योग यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 का। याद कर लेना, ज़्यादा आपको समझ में नहीं आया तो याद ही कर लेना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा मेरे बुआ कि सर जब लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 यानी क्या इसका सूत्र होता है? तो PbNO3 जब गर्म करेंगे तो NO2 और N2 बनेगा, यानी कि सर नाइट्रो ऑक्साइड और N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस क्या करेगा? तो मुक्त प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन तो अपने आप में एकदम हैवी प्रश्न है और डिमांड वाला प्रश्न है। इसमें कौन सही है तो आपको पता होने चाहिए। जो खाने वाला सोडा होता है इसका सूत्र होता है NaHCO3, बट जो कपड़ा जो हम लोग धोते हैं उसके वाला सोडा क्या होता है? कपड़ा धोने वाला सोडा। तो ये क्या होता है? कपड़ा धोने वाला क्या होता है? तो सर Na2CO3 10H2 यानी कि Na2CO यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और जल का 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, जो करवा रहा हूँ बस थोड़ा सा स्पीड करके देख लेना है। लोहा से जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? तो लोहा से जिंक को लेपित करने के लिए गैल्वेनीकरण। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में, तो सीने में आग लगा दीजिए, बस जलने की काफ़ी है। और जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब ये आग आप लोग तब तक नहीं, जब तक आपको मंजिल की सफलता ना मिले तब तक इस आग को जलते देना है। ठीक है, जस्ता यानी कि Zn, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो H2O गैस मुक्त करेगा। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित बनाती है, तो यह यौगिक जल में विलय है। तो यह तत्व क्या हो सकता है मेरे बुआ? ऑप्शन नंबर A कैल्शियम हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि स्पार्क एजुकेशन का है ये जलवा, जो पिछले साल भी यूपी बोर्ड में 600 में से आपका 600 यानी कि 659 नंबर आया था, यानी कि 600 में
आपका कितना आया था बच्चे का, तो 559 आया था, सॉरी हाँ 600 में 559 नंबर आ गया था। तो बताइए कितना अच्छा रिजल्ट था। और बिहार में बउआ मेरा हकीकत है तो सर 500 में से 446 नंबर है। आपको अब की बार रिकॉर्ड तोड़ ही देना है, ठीक है। कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो H2 + Cl2 2HCl नहीं है, ठीक है। कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अपकरण दोनों एक बार हुए से रेडॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CaCl यानी कि रंजक चूर्ण, H2O यानी कि जल, ठीक है। याद कर लेना, ज़्यादा समझ में नहीं आया तो याद ही कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए मेरे बुआ, तो क्या प्रश्न है। कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो मैंने बताया था पेट्रोल का जो जलना ये दहन अभिक्रिया है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग बताते हैं, ऑक्सीजन का योग जिसमें होगा ये उपचयन कहलाता है। और इसी के जस्ट जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होगा वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। इसी के उल्टा बताते हैं कि सर हाइड्रोजन का योग कर दे तो ये अपचयन हो जाएगा, और सर ऑक्सीजन का वियोग कर दे तो ये उपचयन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, एग्जाम में सर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, यानी कि कौन सत्य नहीं है, कौन गलत है, तो ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, गलत, ये बिल्कुल गलत बात है। ऑक्सीकृत अपने खुद को कभी नहीं करता है, ठीक है। किस यौगिक, क्या हुआ थोड़ा सा जानिए क्या लिखा है कि सर किस यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है, तो बता दें हाइड्रोजन का हटना यानी कि हाइड्रोजन का वियोग तो उपचयन कहलाता है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का हटना, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो बुआ सिलेक्शन कहानी उसी को कहते हैं। थोड़ा सा रातों को नींद भी त्याग दोगे तो क्या फ़ायदा, मर तो नहीं जाओगे। बस एग्जाम में आपकी एक बार मेहनत कर लीजिएगा तो माँ बाप आप पर फिक्र से ऊंचा हो जाएगा, आप पर गर्व करने लगेगा। बस पढ़ाई करिए। CO यानी कि सर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और H2 यानी कि जल, जब अभिक्रिया यानी कि गर्म किया तो क्या बन गया, COH का हॉल ट्यूब। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, तो बताए थे जब दो पदार्थ यानी एक पदार्थ दो पदार्थ निर्माण कर दे और एक पदार्थ का निर्माण करे तो वो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बुआ, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उष्मा के क्या है सर, उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन उपक्रिया क्या कहलाता है, तो उसमें वियोजन कहलाता है। नहीं प्रश्न सर याद कर लेना है कि सर उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन क्या कहलाता है, तो उसमें वियोजन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी कि देखिए अवशोषित मतलब उष्मा शोषण, यानी कि जिस रासायनिक उष्मा का अवशोषण हो रहा है उसे उष्मा शोषित अभिक्रिया करेंगे, और जिस रासायनिक उष्मा का क्या कर रहा है उत्पन्न हो रहा है तो ये उष्मा क्षेपी कहलाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में से बाहर नहीं आएगा वे अभिक्रिया, फिर समझिएगा कि वे अभिक्रिया, क्या टिपा रहा है बार बार, हाँ वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, मैं काफ़ी बार बता चुका हूं कि जिस रासायनिक आयनों का आदान प्रदान हो ये सब द्विविस्थापन यानी कि द्वि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, इस पर क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देख लिया जाए कि सर क्या कहता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि अपचयन, और ऑक्सीजन का योग यानी कि क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है तो अपचयन कहलाएगा, ठीक है। आपको सर एग्जाम में से बाहर नहीं आएगा, फटाफट इससे करवा देता हूँ जो काफ़ी आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ये भी करवा दूँ क्या, चलिए करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने हुए क्या कहलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से बने स्थानांतरण बने हुए को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत संयोजी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में तहलका मचा देना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। सभी करवाऊंगा, सभी सब्जेक्ट करवाऊंगा मॉडल पेपर, ठीक है। ये मॉडल पेपर था, न्यू प्रश्न यानी कि न्यू मॉडल पेपर के आधारित पर ये था प्रश्न, ठीक है। चलिए 2CO + O2 क्या है, कॉपर का ऑक्सीकरण। देख लेते हैं कितना मिनट का वीडियो हुआ, 10 मिनट का वीडियो हो चुका है माय डियर। अगले फिर वीडियो में फिर लाऊंगा, डोंट वरी, डोंट टेंशन नहीं लेना आपको सर, मैं हूँ तो सर डरने की कोई बात नहीं। पूरा सर एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीना पहले आपको इतना क्वेश्चन रिवीजन करवा दूंगा कि सर आपके एग्जाम में से बाहर नहीं आए, क्योंकि सर आपको पता है कि मैं सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ। क्योंकि सर आप पूरा सर बुक पढ़ लीजिए, आपको याद नहीं होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा वो आपको याद हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट यानी कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न और आएगा तो आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 99 वाला कोर्स है यानी कि टॉपर बैच में आपको ज्वाइन करेंगे। ऑलरेडी एक बैच है जिसमें पूरा फुल हो चुका है, लेकिन नहीं मैं आपको सर जो इसका मेन बैच है स्पार्की एजुकेशन का जिसका नाम है टॉपर बैच सर, तो मैं सोचा हूँ कि सर सही बच्चे को टॉपर बैच में जोड़ दूंगा। तो सर अभी भी आपके पास टाइम है, 6 से 5 मिनट टाइम है, आप टॉपर बैच में जुड़ जाइए। मात्र 99 यानी कि 100 रुपया से भी कम आपको मिला रहा है, और 1 साल के लिए यानी कि टॉपर के नज़रिए से पढ़ाई होगा।
और टॉपर बन के भी दिखाया है पिछले साल के स्टूडेंट्स, बस आपको अब की बार दिखाना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू।